तो ऐसे में तो मोदी सुप्रीम जी को कोर्ट इस समय हमें काफी सख्त नजर आ रहा है राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर के। जी लेकिन बीजेपी के वो नेता जो उस समय काफी खुश थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बड़े बड़े नारे भी लगा रहे थे कि 500 वर्ष बाद आखिरकार हमारी सरकार रामलला को ले आई और रामलला विराजमान हो गए। वो सब के सब नेता एकदम खामोश हैं, एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस है। जी। क्यों? क्योंकि इस पर बोलने का मतलब है कि किसके खिलाफ बोलेंगे। चोरी करने वाला उन्हीं के यहाँ का है ना, उन्हीं के घर का है, उन्हीं का सगा सहोदर है। चंपत राय बंसल, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। सबका कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह लें या भारतीय जनता पार्टी कह लें या विश्व हिंदू परिषद कह लें, जो भी कहेंगे समूह एक है ये, इस समूह से जुड़े हैं। अब इन लोगों के खिलाफ बोलने की क्षमता किसी में है नहीं, क्योंकि देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि जिस मामले में स्वयं प्रधानमंत्री मौन हैं, तो कौन बोलेगा, किसकी क्षमता है। कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बेबाक टिप्पणी करने वाला, बोलने वाला, तमाम जो इनके हर टीवी चैनलों पर घूम घूम कर बयान देते थे, इस मामले में सारे के सारे बंदे मौन हैं, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जब पूरा देश 150 करोड़ की आबादी वाला ये राष्ट्र हिसाब मांग रहा है ना, बोलो भाई, कुछ कह के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आपने ताल तो बहुत ठोकी, जरा कुछ काम भी करके दिखाइए, तो मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल एकदम यथार्थ चित्रण है ये वर्तमान का पूरे देश में। बल्कि जो इस पर आवाज़ उठाता है, मजबूरी है कि इसमें कोई सभी जो हम लोग आरोपी हैं, इनमें से सब हिंदू हैं। अगर एक भी मुसलमान होता तो ये लेके इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ के कहानी को खटाई में डाल देते हैं। लेकिन दुखद ये है कि इनसे पहले से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, भिड़ते आ रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस पूरे आंदोलन में शहीद नहीं हुआ, किसी को एक लाठी लगी नहीं, कोई कहीं दंडित नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए। अब बस केवल मलाई खाने वाले लोग, ये विभिन्न दलों से भी आए, जो वास्तव प्रकारांतर में जो संघ परिवार के पुराने लोग थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो विनय कटियार जी, ये जो काम करने वाले लोग थे, इनको किनारे कर दिया गया है, साइड लाइन है, या यूँ कह लें कि आज उनका सीधे सीधे अपमान किया जाता है। वो अपने ही दल में, अपने ही दल जिसको उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, बिल्डअप किया, जिसकी नींव में स्वयं बैठे थे, उसी दल में आज वो अपमानित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई दिखता नहीं है कि कोई सच बोल पाएगा। वो जो तमाम टीवी चैनलों पर 14 साल तक की गौ माता को गौ माता कहते, तो उसके बाद के हिस्से में काट के खा जाओ कहने वाले लोग अब एक भी नज़र आते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। राम जी के घर में चोरी हुई है, रामलला के यहाँ जब चोरी हो गई, केदारनाथ धाम में आप देखिए एक जगह से शुरू हुआ ना, और कार्यवाही नहीं हुई, तो चोरों का मनोबल पूरे देश में इसी तरह बढ़ गया। आप देखिए ना, महाकाल में चोरी हो रही, मतलब उज्जैन में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में, माँ वैष्णो की पवित्र धाम में, श्री राम जन्मभूमि में शुरुआत हुई और आज मथुरा तक कुछ बचा नहीं। तो ये जो सिलसिला है चोरी का, या यूँ कह लें कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए वहाँ बैठे हुए ये चांडाल चोरों ने जो धमा चौकड़ी मचाई है, उसमें सरकार की नाकामी है, फेलेवर है। ये सिस्टम को फेल किया लोगों ने, और इसका परिणाम भविष्य में इन्हीं को भोगना पड़ेगा ना। ये दूसरे को तो सुनाते थे ना, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहारा। तो आज आप भी तो राम विमुख हो ना, आप किससे पीछे हो? तो एक 3-4 चोरों को पकड़ने के बजाय आप उनके बचाव की मुद्रा में खड़े हैं, तो दंड के तो भागीदार आप भी बन गए ना। भाई क्यों आप चोरों की मदद कर रहे हो? एक दुर्योधन के बचाव के कारण पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। एक शूर्पणखा के कारण लंका की एक से एक बड़ी बड़ी बलवानों की सत्ता, स्वयं लंकेश्वर रावण की सत्ता, कुंभकर्ण जैसा महाबली, और वो मेघनाद जिससे इंद्र भी हार जाते थे, सबके सब मारे गए। तो अत्याचारियों का साथ देना ये इस देश में तो कभी नहीं रहा।
उनका दमन होता रहा। लेकिन आज तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चोरों को बचा रही है सरकार, बचा रही है। तो यही कहना पड़ेगा ना, जब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो ये कहना पड़ेगा, और ये कहना हमारा नैतिक धर्म है। इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये जिम्मेदारी से अधिकार बनता है कि वो सच कहें कि सरकार चोरों का संरक्षण ना करे, चोरों को जेल भेजे। यही मांग पूरे देश की है। मैं भी देश की ही आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ, और अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो हमें बता दें आके ना कि आपने गलत कहा। जी दुबे जी, क्या चंपत राय गवाह बन सकते हैं इस मामले में? देखिए, चंपत राय बंसल स्वयं चोरी में शामिल हैं, तो वो चोर हैं खुद। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, इसमें घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो खुद चोरी में शामिल हैं। उन्होंने अपनी शौक में जो सब लुटवा दिया, और उनको बताया जाता है कि बड़े त्यागी हैं। इनका जो आईटी सेल है, अब उसको आप यूँ भी कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ सिरफिरे आईटी सेल वाले लड़के हैं, 5-6 हज़ार 10 हज़ार नौकरी वाले जी, वो कहते हैं बड़े त्यागी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े वीतरागी हैं, और उन्होंने कभी जीवन में वो मूंग की खिचड़ी खाते हैं। मूंग बड़ा सस्ता है क्या? रामदाना की खिचड़ी खाते हैं, रामदाना बड़ा सस्ता है क्या? आप स्वयं सोच, साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं, आप स्वयं सोच लीजिए, क्या ये सब सस्ता है? 30, 32, 35 रुपए किलो आटे को खाने में तो लोग परेशान हैं। ये 500, 600 रुपये किलो का रामदाने की खिचड़ी खाते हैं। अरे जब आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको संसार का सारा रोग घेरे हुए है, तो आपको यही खाना डॉक्टर ने बताया। और फिर आप त्यागी इतने बड़े हैं, जिस गद्दे पर बैठते हैं 5 लाख का है, जिस कुर्सी पर बैठते हैं ना 80-80 हज़ार की कुर्सियां हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं ना स्कोडा गाड़ी है, बड़ी महंगी महंगी फॉर्च्यूनर और वाई श्रेणी की पुलिस की सुरक्षा, किससे खतरा है आपको? मैंने तो कभी सुरक्षा नहीं मांगी, अकेले घूमता हूँ, आपके स्टूडियो में आया हूँ, देख लीजिए। नहीं, कोई क्या वाकई ऐसा कुछ है कि चंपत राय को किसी से खतरा है? कोई खतरा नहीं है इस संसार में। अभी तो चोरों को पुलिस से खतरा होता है, या जिसके यहाँ वो चोरी करता है उससे खतरा होता है। अब उनको पुलिस से खतरा है या रामलला से खतरा है, क्योंकि चोरी तो रामलला के यहाँ हुई है ना। और हम लोग ये रामलला के पैरोकार की तरह से ये आवाज़ उठा रहे हैं। उनके बेटे होने के नाते, हम सीताराम जी के बेटे होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि हम चोरों के खिलाफ आवाज़ न लगाएं, बल्कि उन्हें जेल भिजवाएं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा ये तो ईश्वर जाने, पर जीवन की आखिरी सांस तक इन चोरों के खिलाफ लड़ूंगा। और इन्हें जो ईमानदार बताते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 42 वर्षों से लड़ रहा हूँ। 16 वर्ष की आयु से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे 4 गोलियाँ इसी शरीर पे लगी हैं। मैं 6 दिसंबर ये 2 नवंबर 1990 का गोलीकांड था। 2 साल बाद 6 दिसंबर 92 की घटना में मैं ढांचे के नीचे आ गया था। 17 हड्डियाँ टूट गई थी। महीनों कोमा में रहा जी। मेरे घर की कई बार कुर्की की गई। NSA में मैं बंद रहा। मैंने तो नहीं बताया किसी को मैं बड़ा त्यागी हूँ। मैंने तो कभी ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया। मैं होटल में आज भी भोजन नहीं करता हूँ। मैंने तो नहीं बताया किसी को कि मैं सब भोजन बाहर नहीं करता हूँ, घर में मिला तो खाया नहीं, सो गए। ये जो बकवासबाजी हो रही है